वेट नहीं करे कि किसी के लिए कि कोई और मुझे प्रोत्साहित करे, और खुद अपनी उड़ान भरे और उड़े। नवा सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी आज की मेहमान इंडिया फर्स्ट लाइफ की एमडी आरएम विशाखा, जो कि आज के महिलाओं के साथ साथ यूथ के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आइए जानते हैं आरएम विशाखा से कि उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। विशाखा जी, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आपने चार्टर्ड अकाउंट से अपने करियर की शुरुआत की और लगभग आज 32 सालों से आप इस इंडस्ट्री में है, फाइनेंस इंडस्ट्री में है। तो किस तरह का सफर रहा और कैसे शुरुआत हुई जर्नी की? शुरुआत तो उस टाइम हुई थी 1987 में, जहाँ पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते थे या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते थे, एंड वो सबसे बढ़िया जॉब्स मानी जाती थी। सो सिविल सर्विसेज में तो हुआ नहीं, तो हमने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का अप्लाई किया था। तो इंश्योरेंस कंपनीज में ये था कि चलो रूरल पोस्टिंग नहीं होगी, बस सीरियसली उस डिसीजन से हम इंश्योरेंस में आए थे। बट इंश्योरेंस में आने के बाद जो एक्सपीरियंस देखा कि इंश्योरेंस का क्लेम पेमेंट से कितना लोगों का लाइफ बदल जाता है, तो ऐसे लगा कि हम बहुत नोबल प्रोफेशन में आ गई। चाहे मैं नॉन लाइफ में थी, और नॉन लाइफ से जब लाइफ इंश्योरेंस में मूव हुई 2000 में, उस टाइम एक भी अंडरराइटिंग के लिए मुझे याद है एक केस गए थे और हमने कहा कि सर हम आपके अंडरराइटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका बीपी लेवल ऐसा है और आप स्मोकर है। एंड जो मैंने इम्पैक्ट देखा दीपक जी, ऑन हाउ दिस कैन चेंज द वे पीपल लिव, पूरी लाइफस्टाइल बदल दी उन्होंने। और सिमिलरली जब एक क्लेम दिया किसी को, तो वो जो लेडी थी जो क्लेम ले रही थी, शी ऑलमोस्ट फेल एट द फीट ऑफ द ब्रांच मैनेजर कि थैंक यू सो मच। लोग समझते नहीं है कि इंश्योरेंस जो है एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। जितना भी बोल दो उतना, मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी कोविड टाइम में लोगों को ज्यादा एहसास हुआ इंश्योरेंस का। पर एक बार जब देखा कि कितना फायदा हो सकता है लोगों को, कितना हेल्प हो सकता है, तो फिर बस इंश्योरेंस से जुड़ गए और निकाल लिए इतने साल। जैसे कि आपने कहा कि 90s और 80s में, मतलब 87 में जब हमने शुरुआत की, तो उस दौरान वाकई सरकारी नौकरियां, अब आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आज भी इंश्योरेंस की बात करें, भले कोविड के दौरान शुरुआत तो हो गई, लोगों ने मानना शुरू किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस कर पाना टफ होता है। तो आपके दौरान, क्योंकि आज इस 21st सेंचुरी में अगर टफ हो रहा है, तो आई एम श्योर कि उस समय और ज्यादा टफ होगा। तो कौन सी चुनौतियां थी जो तब आपने फेस की थी इस डिजिटल के दौर में, अगर कंपेयर करें तो? आई थिंक हर एक दौर का अपने अपने चुनौतियां हैं और अपने अपने फायदे हैं। उस टाइम प्री लैपटॉप्स, प्री मोबाइल फोन्स, शायद आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कैसा है। तो उस टाइम कुछ भी होता था तो बहुत प्लान करके चलना पड़ता था। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपको 6 बजे मिलूंगी, तो आपको 6 बजे का टाइम मुझे ऑफिस से निकलने के पहले और आपके ऑफिस के निकलने के पहले या घर से निकलने के पहले डिसाइड करना पड़ता था। तो कोई चेंज नहीं कर सकते थे बीच में, सो एक बार पहुंच गए तो फिर एक बार निकल गए तो कोई कांटेक्ट का रास्ता माध्यम नहीं था। और उससे क्या हो जाता था, एक बार ऑफिस से निकल गया और घर पहुंचे तो ऑफिस का काम भी घर में इंटरफियर नहीं करता था, और एक बार घर से निकल गए तो घर का काम भी इंटरफियर नहीं करता था ऑफिस में। ये ऑलवेज कनेक्टेड वर्ल्ड में हम लोगों को वो डिफरेंशिएशन जो है खुद बनाना पड़ता है। हम लोग को खुद एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बनानी पड़ती है कि चलो अब मैं ये काम कर रही हूँ, अब ये काम कर रही हूँ, एक वर्चुअल बाउंड्रीज के तरह बनाना पड़ता है। सो इट, एज आई सेड, हर एक दौर का अपना अपना चैलेंज है और अपने अपने फायदे हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड से और कन्विक्शन से चलेंगे तो एनीथिंग, हर एक चीज का फायदा उठाते जाओगे आप। उस टाइम का वो फायदा था, इस टाइम के ये फायदे हैं। सो लाइफ तो फिर ऐसे ही। जैसे कि आपने कहा कि उस दौरान भी घर पे अगर बाहर की चीजें, कहते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ को हम पर्सनल में मिक्स नहीं करते थे। तो आज किस तरह से, क्योंकि आज तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, बतौर एमडी आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप आज कैसे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करती हैं? आई थिंक अब जो है ना, एक जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है
काम करने के लिए, वो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जब मैं ब्रांच मैनेजर थी 90s में, मिड 90s में, आपको फाइल्स, फिजिकल फाइल्स होते थे, अगर आपको क्लियर करना है तो या फिजिकल फाइल्स घर लेके जाइए, फिर वो सही नहीं होता था क्योंकि फाइल्स आप बाहर नहीं लेके जा सकते थे, तो जो काम करना पड़ता था आपको ऑफिस टाइम में करना पड़ता था। अब जो है आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, अगर आपको सुबह 6 बजे उठ के आपको काम करना है, आप 6 बजे मेल्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर दिन में कुछ और काम करना है तो आप उस हिसाब से फ्लेक्सिबली अरेंज कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट दे रही है। जैसे हमारे भी कंपनी में हम कहते हैं कि आपको 40 घंटे काम करना है, वो 40 घंटे आप चूज करिए, और कोर टाइमिंग्स है कि मीटिंग्स के लिए इतनी टाइमिंग में तो आपको अवेलेबल रहना ही है। तो उसमें क्या है, बैलेंसिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आप चाहते हैं कि मैं सुबह लेट स्टार्ट करूं या मैं सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट करके खत्म कर लूं, इवनिंग फ्री रखूं। आई थिंक बहुत सारे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आजकल मिलता है बहुत सारे लोगों के लिए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। पर इसमें सबसे जरूरी टू बी एबल टू यूज दैट फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबली इज टू हैव प्रायोरिटाइजेशन। एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मेरी जरूरत कहाँ पे है, प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है, कि ऑफिस का काम ज्यादा प्रायोरिटी है या इस टाइम घर का काम ज्यादा प्रायोरिटी है, और कहाँ पे मैं अपना डिफरेंस बनाती हूँ। आई थिंक वंस यू गेट दैट प्रायोरिटाइजेशन राइट, फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आदमी समझ ही नहीं आता। फ्लेक्सिबिलिटी लेके ऐसे हो जाता है कि 24 घंटे आप ऑफिस का ही काम कर रहे हो, या 24 घंटे आप फिर ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो। तो दोनों एक्सट्रीम्स में न जाके फ्लेक्सिबिलिटी को हार्नेस करके यूज करिए अपने फायदे के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? महिलाओं के लिए दीपक जी उतनी जरूरी है जितनी आदमी के लिए है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि महिलाएं आज की डेट में इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट में या वर्क कल्चर में अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो उनको एजुकेशन एक माध्यम सहारा है उठने के लिए, कि अगर वो भी नहीं है तो कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कॉम्पीट करके अपना जगह बनाना है तो उनको एजुकेशन की सबसे जरूरत है ही है, देयर इज नो डिनाइंग इट। जैसा कि आपने कहा आजकल कॉम्पीट करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप एजुकेशन है तभी कॉम्पीट कर पाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि देश में या राज्य में ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे महिलाएं आगे तो बढ़ना चाहती हैं, कंपटीशन लेवल तक जाना चाहती है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन से बैरियर होते हैं आपकी नजर में? बैरियर्स तो बहुत होते हैं, पर मेरी नजर से सबसे सबसे बड़ा बैरियर ये है सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज एक लड़की, एक औरत बहुत सारे झगड़ा कर सकती है, यू नो, बहुत सारे बैटल्स फेस कर सकती है जब तक उनको घर के सपोर्ट मिले। पर अगर घर में ही उनको प्रोत्साहित ना दिया जाए और उनको घर के साथ भी फाइट करना पड़े और फिर बाहर भी फाइट करना पड़े, तो बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। इतनी ताकत गेट्स वेरी डिफिकल्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा ला सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ला सकते हो, पर कॉन्स्टेंटली आप लड़ते नहीं रह सकते ना, आपको कभी ना कभी तो आराम की जरूरत है। अगर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी, अगर पेरेंट्स साथ में हो, तो आई थिंक हर चुनाव लड़ी जा सकती है, हर चुनाव, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी औरत में उतनी है, इनफैक्ट सम ट्रेड्स जो औरत में है वो आदमी में नहीं है। बारिंग अ फिजिकल पावर, जो कहते हैं कि एक ब्रूट स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपको पत्थर उठाना है या एनी मैनुअल लेबर करना पड़े, अदर देन दैट ब्रेन पावर में तो कोई कमी है ही नहीं। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, बिकॉज ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, औरत के ब्रेन कैपेबिलिटी इज हायर इन सम केसेस इफ यू ऐड द EQ एंड द IQ टुगेदर। जॉब्स जिस हिसाब से आ रहे हैं, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में है या कोई अदर फंक्शंस है, वहां पे आई थिंक औरतों को उतना ही चांस है सक्सेस होने का, लाइक एनीबडी एल्स। एंड थोड़ा सा अगर सोसाइटी साथ दे दे, और सोसाइटी इतना बर्डन और एक्सपेक्टेशन ना डाले कि घर की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की है, अगर वो एक एक्सपेक्टेशन भी हटा दे और बोले नहीं, घर तो दोनों का है, परिवार भी दोनों का है, जब दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को शेयर करना चाहिए। आई थिंक सिंपल सा एक वो चेंज भी ला सकता है समाज, तो बहुत फर्क पड़ेगा। RM विशाखा ने क्या
वो सब कुछ अचीव कर लिया जो पिछले 32 सालों जिस चीज के लिए सफर करनी है, या और क्या अचीव बाकी है? आर्यन विशाखा ने हमेशा ये कोशिश करी कि अपनी पोटेंशियल पूरी तरह से रियलाइज करूं। अगर मुझे लगता है कि मैं और कर सकती हूँ तो मैं और करती हूँ। तो रेज द बार जैसे कहते हैं, खुद की बेंचमार्क बनाइए और फिर उसको बीट करिए। कॉन्स्टेंटली ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू वेर यस्टरडे। आई थिंक हर एक चीज में वही था। तो हाँ, तो वो कभी रुकता नहीं है। कीप चैलेंजिंग, डोंट गेट इनटू अ कंफर्ट जोन, कीप इम्प्रूविंग। जो कहते हैं ना कि there's a saying which says that when I stop learning I stop, मतलब मैं जिंदा नहीं रह सकती जब मैं सीख नहीं रही हूँ। So I will be happy with what I have. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं है मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जिस मकान पे पहुंची हूँ। हर टाइम ही जो मकान मिला है उससे खुश हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा और क्या कर सकती हूँ। So I think yes and कहाँ से आती इतनी प्रेरणा और इंस्पिरेशन? बिकॉज इतने लंबे समय तक का करियर तय करना और इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ निभाना, इसे ये किसी प्रेरणा से कम नहीं। तो कहाँ से मिलती इंस्पिरेशन आप? I think my father was always like that. पापा का ये था कि अगर जब मैं मरूंगा मैं कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए मरना चाहता हूँ। आई थिंक जिस दिन उनकी हेल्थ खराब हुई और कोर्ट नहीं जा पाए, मेरे ख्याल से उसी दिन उन्होंने जिंदगी पे निकाल दी। सो वर्क इज वर्शिप करके एक बहुत इंस्पायरिंग कोट पापा हमेशा कहते थे। सो दैट हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन टू डू द बेस्ट दैट यू कैन। हम सबको कुछ ना कुछ मिला है, हर एक को, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ है। मुझे लगता है वो हमारा फर्ज है कि जितना अपना पोटेंशियल है वो पूरी पोटेंशियल हमको रियलाइज करे, वो अपनी ड्यूटी है। इसलिए हम पैदा हुए हैं कि हमारे पोटेंशियल पूरा हम एक्सप्लोर करें। बस वो कन्विक्शन और वो बिलीफ जो है वो प्रेरणा देती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या राय रखती हैं? सबकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। एंड बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी भी ट्रेंड ये है कि अगर महिला के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, महिला को ही ब्लेम करना कि वो ऐसे कपड़े पहनी थी या वो रात को नहीं जानी चाहिए थी, उसको अकेले नहीं करनी थी। ये कोई नहीं कहता कि उसको फ्रीडम है जैसे वो रहना चाहती है। जो दूसरा बंदा ने जो अत्याचार किया उसकी गलती है। आई थिंक हाई टाइम कि हम विक्टिम को ब्लेम ना करें और परपेट्रेटर को ब्लेम करें। आई थिंक वो एक चेंज लाना बहुत जरूरी है। हम जो है विक्टिम को ही ब्लेम कर देते हैं। वी नेवर से कि जिसने किया उसने गलत किया। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव, महिलाओं को देखना ही पड़ेगा कि क्या एनवायरमेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने सारी डिजायर्स तोड़ दे। तो expectation to be safe in your own land is a basic expectation. जी, हमारे सुपरवुमन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? हर एक इंसान में सुपरमैन सुपरवुमन रहता है। सुपरवुमन को टैप करना ज्यादा आसान है क्योंकि समाज एनकरेजमेंट इतनी देता नहीं है जितना आदमी को देता है। जो हमारी नेचुरल एक्सपेक्टेशंस ये है कि आदमी, लड़का जो भी है, लड़का ग्रो अप होगा, आदमी बनेगा, कमाएगा, सक्सेस करेगा एंड ही विल प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। औरत का एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो ग्रो होगी, पढ़ लिख लेगी, घर संभालेगी, घर में सबको खुश रखेगी, जो भी कॉम्प्रोमाइज करना है करेगी ताकि घर में सुख शांति बन जाए। पर काबिलियत दोनों की बराबर है। तो मेरे ख्याल से दोनों सपनों को हमको उड़ान देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देते नहीं है। ये फर्ज हर औरत पे और हर लड़की पे पड़ता है कि खुद अपनी उड़ान भरे, वेट नहीं करे कि किसी के लिए कि कोई और मुझे प्रोत्साहित करे, और खुद अपनी उड़ान भरे और उड़े। जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ी इंस्पिरेशन कहीं नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने 32 साल गुजारे और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, मुझे लगता है कि आपकी कहानी से बहुत सारी महिलाएं और वो बहुत सारी बच्चियां जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी और वो जीवन में आगे कुछ कर पाएंगी। हमारे नवभारत परिवार की ओर
से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरमैन कैंपस जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।